आज के दिन से लेकर 10 ज़िलहज तक सूरा कौसर इस तरह पढ़ लो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, तो घर में इतनी दौलत आएगी कि सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आपके आगे पीछे होंगे। आपसे पूछेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। इंशाअल्लाह इस अमल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज के जदीद दौर में हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है। हर इंसान किसी न किसी मुश्किल से दो चार है। हर किसी के घर में बहुत से मसाइल हैं। इसलिए हम आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं। अगर आप पूरे यकीन और दिलो जान से इस वजीफ़े को कर लेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे इसका रिज़ल्ट देखकर। नाज़रीन इकराम, इसको करने का एक ख़ास तरीका है। आपने सुबह उठकर नहार मुँह ये वजीफ़ा करना है। मेरे बहुत से दोस्त, अक्सर लोग ज़्यादा देर तक सोए रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत है। अगर ये अमल आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के कलाम में बड़ा असर है। ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत का है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाअल्लाह आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपसे सब लोग पूछेंगे कि हमें भी बताओ कि वो कौन सा वजीफ़ा पढ़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप दिनों में दौलतमंद बन जाओगे। नाज़रीन इकराम, ये एक ख़ास तरह का अमल है। अगर आपके बहुत से मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जो भी मसले हैं, चाहे वो पैसे की वजह से हों या बच्चों की शादी ना हो रही हो, कोई भी मसला हो। नाज़रीन इकराम, बहुत से मसाइल सिर्फ पैसे की वजह से पैदा होते हैं। जब इंसान के पास दौलत की कमी हो तो मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। इसलिए दौलत की कमी को जहाँ तक हो सके दूर करना चाहिए। अगर इंसान के पास दौलत है तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हल हो जाते हैं। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो इंसान कितना परेशान होता है। मिसाल के तौर पर, आपने बच्ची की शादी करनी है तो पैसा नहीं है तो कितनी परेशानी की बात है। जब अच्छे खासे पैसे आएंगे तो जहेज़ का सामान भी बनेगा। अच्छी तालीम देनी है, अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना है तो फिर भी पैसे की ज़रूरत है। इस तरह और भी कितनी ही परेशानियां हैं जिनका इंसान सिर्फ पैसे की कमी की वजह से शिकार है। दोस्तों, इन सब परेशानियों की एक वजह यह भी है कि हमने लोगों को मददगार बना रखा है। जब अल्लाह को मददगार बनाएंगे, जब अल्लाह ताला से अपनी हाजत मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ में अपनी ज़ात के लिए पैसा, दौलत, सब कुछ, इज़्ज़त, रुतबा जो भी खुदा से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने बंदे को कभी रुस्वा नहीं करता। अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। अब नाज़रीन किराम, आप अच्छी तरह जान लीजिए कि इस वजीफ़े को, इस अमल को कैसे करना है। आप ये अमल, ये वजीफ़ा किसी भी दिन कर सकते हैं। जुमा, हफ्ता, अतवार, कोई भी दिन, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन सिर्फ आपने सुबह के वक्त करना है। फजर की नमाज के लिए उठ के फजर की नमाज पढ़कर उसके बाद आपने ये वजीफ़ा, ये अमल करना है। नहार मुँह करना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। मसल्ले पर बैठकर भी आप कर सकते हैं, बिस्तर पर बैठकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इखलास के साथ ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 7 मरतबा पढ़ना है और पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारकर दम कर लेना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 7 मरतबा पढ़ने से आप अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएंगे। फिर जब ये आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह शैतान की जानिब से आपको बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। इसके बाद अल्लाह का एक नाम या रज़्ज़ाक़ु, ये आपने 101 मरतबा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद सूरा कौसर 41 बार पढ़नी है। लेकिन ये कैसे पढ़नी है, ये भी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीका क्या है। नाज़रीन कराम, ज़िंदगी में एक बार ये अमल आपने ज़रूर करना है। बहुत ही ख़ास अमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। इस अमल को अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी किसी और अमल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत दौलत से नवाजेंगे। नाज़रीन कराम, 41 बार सूरा कौसर कैसे पढ़नी है
طریقہ آپ جان لیں۔ جب آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے تو آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہیں۔ آنکھیں جو ہیں وہ آپ نے بند کر کے 41 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے یا مشکل ہے اس کا تصور ذہن میں رکھ کر یہ صورت پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک بار انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھنا ہے تو اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھ کر پڑھنا ہے۔ جیسے کاروبار کی بندش ہے، کسی جگہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، یا دولت کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، وہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح جب آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے، یعنی آپ نے سب سے پہلے 7 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا مبارک اسم یا رزاق کو 101 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے دولت کا مسئلہ ہو، کاروبار کی بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، خواہ کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور دوران عمل آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 7 بار درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد یا حاجت کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ آپ نے یہ عمل 3 دن جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھرپور رزلٹ ملے گا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی دوست احباب خصوصی دعا میں شرکت کا خواہش مند ہو تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر ضرور بتائے، تاکہ اس کا نام دعا کے لیے شامل کیا جا سکے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے، اور جتنے بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو ڈھیر ساری دولت دے، اور ایسی دولت نہ دے جس سے آپ برائی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی دولت دے جس سے آپ لوگوں کی مدد کریں اور صدقہ و خیرات بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔